वहीं ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के बक्सर से है, जहां जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चौसा जाकर किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी है। आपको बता दें कि किसान 60 दिन से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आए दिन किसानों को जिला प्रशासन द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इस दौरान जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर देश के महान किसान केंद्र सरकार को झुका सकते हैं तो बहुत जल्द बक्सर के किसान भी नीतीश सरकार को झुकाकर अपने मुआवजा रूपी अधिकार को प्राप्त करेंगे। जिस तरह का बर्बरतापूर्ण लाठी महिलाओं पर चली है या सीसीटीवी कैमरा के बारे में उन्हें नहीं पता था, उस थाना प्रभारी ने जितने दिन यहाँ बिना पद के रहकर पैसा उगाही कर पैसा ले करके जिस तरीके से माफिया और प्लांट के जो ऑर्गेनाइजर है उसके साथ खड़े होकर के किसानों पर दमन किया है, उसकी नौकरी बर्खास्त। ठेकेदारी भी चल रही थी क्या? ठेकेदारी, हाँ ठेकेदारी, तो ठेकेदारी से बड़का यहाँ तो सवारा माफिया बैठल है और सब नेता का रिश्तेदार और पदाधिकारी का रिश्तेदार माफिया ठेकेदारी कर रहा है। क्या कार्रवाई होनी सर बर्खास्त करनी चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए। जो आदेश दिए वो उनको प्रशासनिक अधिकारी क्यों बच रहे हैं? मैंने कहा थाना प्रभारी आदेश जिसने दिया, क्या लिखित आदेश दिया था? क्या लिखित ऑर्डर है? मार कौन रहे? जितने पदाधिकारी मार है वो, और जिन लोगों ने जो सिविल कर्मचारी है वो, तो सिविल कलेक्टर क्या कर रहे थे इतने दिनों से, जो 80 दिनों से मामले को लिटिगेशन करवाए जा रहे थे। तो कार्रवाई कंप्लीट रूप से इसकी पूरी जांच CID से हो और जो जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है वो सब के सब उस पर FIR हो, उसका सस्पेंशन हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो। और किसान जिस अधिकार की बात 14, 15, 13, 14 की कर रहा है, मुआवजा किसान को उसी 13, 14 के आधार पर हो। और जो बाजार बनाने की बात थी, लोकल रोजगार देने की बात थी और इस इलाके को डेवलप करने की बात थी, प्लांट उस पर अमल करे और सरकार इसमें समझौता करके किसान को अविलंब मुआवजा दे, ताकि किसान और जो केस हुए हैं दमन किसान पर, वह केस किसान से उठाए। खबर बेतिया से है, जहां राष्ट्रपति से पद्मश्री प्राप्त धर्म भूषण सदगुरु वैश्यनानंद आचार्य स्वामी ने चंपारण के आचार्य प्रभाकर शुक्ल को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि प्रभाकर शुक्ल को गोवा में सम्मानित होने से चंपारण वासियों में खुशी का माहौल है। वह इससे पहले आचार्य के धार्मिक योगदान को देखते हुए पद्मश्री सम्मान भारत सरकार ने प्रदान किया गया था। फाइव स्टार होटल की सुविधाओं से लैस गंगा विलास क्रूज के रूप में देश को एक नई सौगात मिली, जिसके जरिए भारत दर्शन किया जा सकेगा। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में गंगा नदी के किनारे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने वाराणसी में एक टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान रविदास घाट पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जलपत्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। खबर बोकारो से है, जहां पिछले 7 जनवरी को अपहृत किए गए लोहा व्यवसायी के सुपरवाइजर भीम सिंह के हत्या के मामले में बोकारो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बोकारो पुलिस से इस मामले में भारी चूक भी हो गई। बताते चले कि साथ ही मृतक के परिजनों का आरोप लगाया है कि 3 महीने पहले ही मृतक के द्वारा सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में ऑनलाइन FIR दर्ज किया गया था। अगर उसी समय आरोपी जयराम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती तो बड़ी घटना होने से बचा जा सकता था। वहीं मृतक भीम सिंह की जान बच सकती थी। साथ ही बोकारो पुलिस इस मामले में सफाई दे रही है कि दोनों में सुलह हो चुकी थी। दिनांक 10 जनवरी 2023 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था सिटी थाना में, जिसमें एक भीम सिंह नामक व्यक्ति की गुमशुदगी और अपहरण का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पे कांड दर्ज किया गया। यह मामला दिनांक 7 जनवरी का है और इसके संबंध में सेक्टर 12 थाना में भी एक सनहा दर्ज किया गया था और सेक्टर 12 थाना के द्वारा इसकी जांच की गई। उस समय राम मंदिर के पास पता चला कि राम मंदिर के पास भीम सिंह और अन्य जो इसके साथ में बैठ के शराब पिए हैं और शराब पीने के दौरान ही लोग में मारपीट हुई और मारपीट करने के बाद उसके साथ जो बैठे हुए अपराधी थे, राकेश कुमार और विजय यादव और लाला सिंह, बाद में आया जयराम, ये चारों मिलकर इसे मारपीट किए और इसे किया सेल्टॉस जो जयराम का है उसमें बिठाए और बिठाने के बाद उसे उस गाड़ी में भी उसकी गंभीर रूप से उसकी मारपीट की गई, जिससे वो गाड़ी में ही अचेत अवस्था में आ गया था। और फिर जब वो अचेत अवस्था में आ गया तो उसे इन अपराधियों ने
उसे कहीं ले जाकर, जो कि बाद में 8 जनवरी को पुरुलिया मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज किया गया। यहाँ पे एक बॉडी मिला, अज्ञात शव मिला, वहाँ पर कांड दर्ज किया गया हत्या का। तो फिर उसके माध्यम से हम लोगों को सूचना दी गई, तो हम लोग वहाँ पे जाके इसका सत्यापन कराए। उनके परिजनों और वादी के द्वारा उस बॉडी का पहचान किया गया, तो वो भीम सिंह का था। इसके उपरांत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों जयराम प्रसाद और राकेश कुमार की गिरफ्तारी किए हैं, और जिसे माननीय न्यायालय में हम लोग। खबर हमीरपुर से है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों घायल बैंदू के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं तीनों घायलों को उरई जालौन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार सरीला CHC में किया जा रहा है। खबर कुशीनगर से है, जहां जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा पर कुशीनगर सांसद भड़क गए। वहीं खड्डा SDM से सांसद कुशीनगर ने नाराजगी जताई दी। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों की बैठकों में न बुलाने पर सांसद काफी भड़के नजर आए। साथ ही सांसद विजय कुमार दुबे खड्डा तहसील के भवन निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे। खबर नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड के सभी मुखिया ने प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों एवं कर्मियों की लापरवाही के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया है। इस दौरान मुखिया संघ द्वारा पंचायतों में आवास, शिक्षा आदि से जुड़े विषयों में कर्मियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए प्रखंड प्रशासन ने खिलाफ नाराजगी जताई गई है। वहीं सभी ने मिलकर BDO को एक ज्ञापन सौंपा है। धरना का मुख्य उद्देश्य आपको मैं बता दूं कि हम लोग को जीत के आए हुए लगभग 14 या 15 महीना हो गया, लेकिन अभी तक जो जन सरोकार की जो योजनाएं पंचायत में संचालित हैं सरकार के द्वारा, जैसे मैं आता हूं आवास, प्रधानमंत्री आवास के ऊपर, तो 15 महीना हो गया, लेकिन आज तक बहुत ऐसे ज़रूरतमंद जनता है जिसको आज तक इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ से वंचित है वो लोग, और सरकार का पोर्टल खुलता नहीं है जिससे उनका नाम उसमें ऐड हो सके और उनको ससमय उनको इंदिरा आवास का लाभ दिया जा सके। हम लोग आज धरना बैठने का मेन उद्देश्य यही है कि प्रखंड कर्मचारियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, बहुत तरह की यातनाएं दी जा रही है, और जो हम लोग काम कर रहे हैं करने के लिए वो काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसी के विरुद्ध हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी मुखिया जी लोग आज धरना पर बैठे थे और विभिन्न मांग था विभिन्न विभागों से संबंधित। उन मांगों से संबंधित ज्ञापन ले लिया गया है, और जो भी संबंधित समस्या है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए